बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Everyone, this is Mudassir Ali Asgar and you are watching Learn English with Mudassir Ali Asgar YouTube channel. In this video we are going to learn about noun, but before this, if you have not subscribed my channel, then hit the subscribe button below and press bell icon. Let's start. Noun, a word which is used to name a person, place, thing or an idea is called noun. Noun एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को नाम देने के लिए, यानी पर्सन, शख्स, प्लेस, जगह, थिंग, चीज और आइडिया या ख्याल को नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर असलम, ये एक शख्स है, इसको हमने नाम दे दिया जी असलम। चेयर, ये एक लकड़ी की छोटी सी बैठने वाली चीज है, जिसको हमने नाम दे दिया चेयर का। ठीक है। लाहौर, ये एक जगह का नाम है, जगह है, उसको हमने नाम दे दिया लाहौर का। सिमिलरली बटर, ये दूध से बनने वाली एक चीज है जिसको हम बटर कहते हैं। ठीक है। ऑनेस्टी, ये दयानतदारी का नाम ऑनेस्टी है। ठीक है। ट्रूथ, काउ एंड गोल्ड एटसेट्रा, ये क्या है? ये चंद एक मिसालें हैं नाउन की। इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ऑनेस्टी भी नाउन है और पॉलिसी भी नाउन है। अकरम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे अकरम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। द बुक इज वेरी नीट, यहाँ पे बुक भी नाउन है और नीट भी नाउन है। कराची इज अ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इस सेंटेंस में कराची, सिटी और पाकिस्तान, ये तीनों नाउन है। सिंगुलर और प्लूरल के लिहाज से इसकी कितनी इकसाम है? ये दो इकसाम है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के हिसाब से। नंबर के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू नंबर, देर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन दैट आर सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर डेफिनेशन, सिंगुलर नाउन क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। अ नाउन विच शोज सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। एक ऐसा नाउन जो अकेले शख्स, अकेली जगह या अकेली चीज को जाहिर करता है, हम उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर टॉय, मैन, ब्रदर, सिटी, आइडिया, लाहौर, पाकिस्तान, पेन एटसेट्रा, ये सारे के सारे सिंगल हैं, अकेले हैं। इनके साथ दूसरा ना कोई कंट्री है, ना कोई सिटी है, ना कोई दूसरी चीज इनके साथ है। तो ये सारी की सारी क्या है? ना कोई दूसरा शख्स है, तो ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन है। जैसे असलम इज अ गुड बॉय, असलम भी अकेला है और बॉय भी अकेला है। पेन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, तो इसमें पेन भी अकेला है। ठीक है। इस्लामाबाद इज सिटी ऑफ अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें इस्लामाबाद, सिटी और पाकिस्तान, ये तीनों सिंगुलर नाउन्स के तौर पे यूज हुए हैं। इसकी एक निशानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज आता है, वाज आता है, इज और वाज आते हैं, या फ्यूचर में इनके साथ विल या शैल दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन इज जो है वो प्रेजेंट में आता है और वाज जो है वो माजी में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी प्लूरल नाउन। ठीक है। प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच शोज मोर देन वन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। वो नाउन जो कि एक से ज्यादा लोगों को जाहिर करता है, प्लेसेस को जाहिर करता है या थिंग्स को जाहिर करता है, उसे क्या कहते हैं जी? प्लूरल नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बॉयज, एक लड़के को हम बॉय नहीं कहते, एक से ज्यादा लड़कियों को हम बॉयज कहते हैं। ठीक है।
चेयर्स, एक कुर्सी के लिए हम चेयर्स नहीं कहते, चेयर कहते हैं सिर्फ। डॉग्स, एक कुत्ते को हम डॉग नहीं कहते। सिमिलरली सिटीज, आइडियाज एंड थॉट्स एटसेट्रा जो हैं ये प्लूरल नाउन के तौर पर यूज होते हैं। आई हैव टू पेन्स, इसमें दो पेन, पेनों के लिए मैंने ये एस एस का इजाफा साथ हो रहा है तो ये भी प्लूरल नाउन के तौर पर यूज होगा। अली हैज़ 5 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एस का इजाफा नहीं हुआ लेकिन ये भी प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल सी है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। दोनों सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जो हैं उन्हें गिना जा सकता है, तो ये दोनों काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं। जैसे अ पेन, ये सिंगुलर नाउन है लेकिन फिर भी ये काउंटेबल है। 10 बुक्स, ये प्लूरल नाउन है लेकिन फिर भी ये काउंटेबल नाउन है। सिमिलरली 1 मिलियन पीपल, 2 नेशंस एटसेट्रा, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होते हैं, सॉरी काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं जी, काउंटेबल का अपोजिट जो होता है उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अनकाउंटेबल ऐसे, काउंटेबल क्या है, काउंटेबल वो है जिसे हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल वो है जिसे हम नहीं गिन सकते क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, है, मिल्क, वाटर, लीव्स, सैंड, grains, rice, wheat, soil are some uncountable nouns। इनको हम, इनमें से हम किसी को भी नहीं गिन सकते, ना दूध को गिन सकते हैं, ना बालों को गिन सकते हैं, ना पत्तों को, ना गंदम को गिन सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज को हम नहीं गिन सकते। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर के लिहाज से नाउन की कितनी इकसाम है, तो जेंडर के लिहाज से इसकी जी 4 इकसाम है, लेकिन हमें इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेंडर कहते किसे हैं। जेंडर कहते हैं जी जीन्स को, ठीक है। सन्फ के फर्क को सेक्स कहते हैं, सन्फ को, सन्स के फर्क को, सन्फ के फर्क को जिन्स कहते हैं, यानी कि जेंडर कहते हैं। जेंडर के लिहाज से नाउन की 4 इकसाम है, मस्कुलिन जेंडर, सॉरी, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। आइए इनकी थोड़ी सी वजाहत पढ़ते हैं। मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं और फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं। मस्कुलिन जेंडर मुजक्कर जिन्स को कहते हैं और फेमिनिन जेंडर मोनस जिन्स को कहते हैं। अब मुजक्कर किसे कहते हैं, मुजक्कर नर को कहते हैं, मेल, मेल वर्ड यूज होता है। मेल शख्स या मेल एनिमल वो मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। इसी तरह फीमेल यानी कि मादा, ये फेमिनिन जेंडर यानी मोनस जिन्स में आते हैं, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर की मिसालें देख लेते हैं जी। इसकी क्या मिसालें हैं, बॉय, मैन, लॉइन, सॉरी लाइन, एडनान, कोक एटसेट्रा। सिमिलरली फेमिनिन जेंडर में कौन कौन सी हैं जी, गर्ल है, वुमन है, लॉइनस है, निमरा है और हैन वगैरह। ये क्या है, फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हम किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर एक ऐसा इसम है, अ नाउन विच इज यूज्ड फॉर बोथ सेक्सेस, एक नाउन जो दोनों सेक्सेस के लिए इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है, अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, एक ऐसा नाउन जो दोनों मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर
a child, baby, student, cousin, friend, bird, animal, soldier, chairperson and many others. ऐसे वर्ड्स जैसे कि ये मैंने शो किए हैं तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, बच्चे के लिए भी बच्ची के लिए भी। स्टूडेंट मैन भी हो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कज़न भी इसी तरह, फ्रेंड, बर्ड, एनिमल, सोल्जर, चेयरपर्सन, ये सारे के सारे जो हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये कॉमन जेंडर्स में इनको गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स या लाइफलेस थिंग्स के लिए जो नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल, बुक, पेन, बास्केट एंड हाउस, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में इनका शुमार किया जाता है, तो इनको इसलिए न्यूटर जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है, इसकी मेजर काइंड्स कौन सी हैं जी? इसकी मेजर काइंड्स हैं 5: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर का मतलब होता है जी खास, प्रॉपर नाउन का क्या मतलब है? प्रॉपर कहते हैं जी खास को, नाउन इसम, ऐसा इसम जो खास हो उसे इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें मार्फा भी उर्दू में इसे कहते हैं। अ नाउन विच शोज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एक ऐसा नाउन जो एक खास शख्स, खास जगह या खास चीज को जाहिर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि लाहौर, कायदे आजम और होली कुरान जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स में इन्हें गिना जाता है। सिमिलरली द टॉम ऑफ अल्लामा इकबाल इज इन लाहौर, तो इसमें अल्लामा इकबाल और लाहौर जो हैं ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं। सिमिलरली फैसल मस्जिद इज़ इन इस्लामाबाद, तो इसमें फैसल मस्जिद और इस्लामाबाद ये दोनों प्रॉपर नाउन्स के तौर पर यूज़ हुए हैं। होली कुरान वाज रिवील्ड अपॉन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्रॉपर नाउन्स भी हैं जो इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की ख़ास तरीन शख्सियत हैं, तो इन्हें भी हम प्रॉपर नाउन की लिस्ट में रखेंगे। नेक्स्ट है जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसमें आम यानी कि इसमें नकरा, उर्दू में हमें इसे इसमें नकरा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नाउन विच टेल्स अस अबाउट अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। एक ऐसा इसम जो हमें एक कॉमन पर्सन, प्लेस या थिंग एक के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर किंग, मैन, बॉय, गर्ल, टीचर, रूम, कंट्री एंड टाउन एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं कॉमन नाउन्स हैं और ये हमेशा जमा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर अकेला जमा भी लिखे जा सकते हैं और वाहिद भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन जब इसमें नकरा यूज़ किया जाता है तो हम उसका नाम नहीं यूज़ करते। अगर किसी का नाम लेंगे तो जैसे अली हमने यूज़ किया तो वो इसमें ख़ास हो जाएगा, यानी इसमें मारफा बन जाएगा। जैसे हमने ये कंट्री का नाम यूज़ किया है तो ये इसमें आम नहीं रहा, ये इसमें ख़ास बन गया है, यानी कि इसमें मारफा या प्रॉपर नाउन बन गया है। लेकिन यहाँ पे जो सिटी यूज़ हुआ है, आई लिव इन अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें जो सिटी है वो क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन वर्ड कलेक्शन जो है वो से निकला है कलेक्टिव, तो कलेक्शन का मतलब होता है जी ग्रुप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नाउन विच शोज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो कि
अशखास के ग्रुप को जाहिर करता है, जगहों के ग्रुप को जाहिर करता है या थिंग्स के ग्रुप को जाहिर करता है, हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर टीम, क्लास, आर्मी, पुलिस, फ्लॉक, कमेटी, पार्टी, bunch of flaws, bunch of keys, bundle of something, set of glasses, chains of islands, and continents, etc. कॉन्टिनेंट्स एट्सेट्रा। आवर क्लास इज़ हार्ड वर्किंग, इसमें क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन के ज़ुमरे में इसे यूज़ किया जाता है। कैटल जो है वो मवेशियों की जमा है, सॉरी मवेशियों को कहते हैं कैटल, तो ये भी कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है। बंच, बंच गुच्छे को कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली कीज़, कीज़ भी जो है वो जमा है, जमा के तौर पे यूज़ होता है। ये बल्कि कीज़ जो है वो प्लूरल नाउन में शुमार किया जाएगा, और जो है वो बंच जो है ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो इसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये प्लूरल नाउन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, और क्योंकि ये जगहों का ये मुल्कों का से मिलके बनता है, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? इट इज़ अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग, अ मैटर, अ सब्सटेंस और अ मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। ये एक ऐसा नाउन है जो एक चीज़ को जाहिर करता है, एक मादी शय को जाहिर करता है, या एक सब्सटेंस या शय को जाहिर करता है, या किसी मटेरियल को जाहिर करता है। ये मटेरियल और ऐसे मटेरियल, ऐसी शय या ऐसी मादी अशिया को जाहिर करता है जिनसे दूसरी नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है तो इससे हम टायर वगैरह बनाते हैं, सॉरी प्लास्टिक है तो हम इससे प्लास्टिक के बर्तन, टॉयज वगैरह बनाते हैं। रबर है, इससे हम टायर बनाते हैं। सॉयल और सैंड से हम ईंटें बनाते हैं। आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। साइकिल लोहे का ही होता है। वाटर, पेपर और मिल्क वगैरह से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सिमिलरली मैंने इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया, मिल्क इज़ यूज टू मेक आइसक्रीम, मिल्क से हम क्या बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। सॉयल एंड सैंड्स आर यूज टू मेक ब्रिक्स, इसे ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वुड इज़ यूज टू मेक चेयर, वुड से हम क्या बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं। नेक्स्ट है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिन्हें या हम टच ना कर सकते हों या हम उन्हें देख ना सकते हों। मिसाल के तौर पर इसमें क्वालिटी आ जाती है, एक्शन आ जाता है, स्टेट आ जाती है, या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम या टच ना कर सकें या देख ना सकें। मिसाल के तौर पर क्वालिटीज़ में ब्रेवरी है, डार्कनेस है, विजडम है और ऑनेस्टी है। इसमें से हम इन 3 चीज़ों को, ब्रेवरी, विजडम और ऑनेस्टी को नहीं देख सकते और टच भी नहीं कर सकते, लेकिन डार्कनेस को देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। सिमिलरली एक्शंस हैं, लव, लाफ्टर और मूवमेंट। ना मैंने कभी लव को देखा है, ना मैंने कभी मूवमेंट को देखा है। मैंने जस्ट लाफ्टर को देखा है लेकिन मैंने इसको कभी टच नहीं किया। तो इस लिहाज से ये तीनों भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के तौर पर यूज होते हैं। स्टेट्स कौन कौन सी हैं जी? चाइल्डहुड, अडल्टहुड, यूथ, स्लीपिंग, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ये ऐसी हालतें हैं, ये बचपन की हालत है, ये जवानी की हालत है, ये भी जवानी की हालत है, ये सोने की हालत है, ये जागने की हालत है। मतलब ऐसी हालत है जिसमें हम अपने पूरे होश हवास में होते हैं, और ये ऐसी हालत है जिसमें हम बेहोश होते हैं। सिमिलरली आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स या साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंसेज और इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के तौर पर उन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑनेस्टी जो है इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ज़ुमरे में आती है।
लव बिगेट्स लव। लव जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे यूज होता है। और डेथ, डेथ को कभी किसी ने नहीं देखा तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। This is all about noun. See you in the next video. Till then, Allah.